राधा स्वामी जी, एक भाई था जिसकी मिठाई की दुकान थी। वह भाई सतगुरु को भी बहुत मानता था, सत्संग पर भी जाता था, सेवा पर भी जाता था और अपनी जो दुकान थी वह भी संभालता था। उस भाई को सब कुछ पता था कि हमारे सतगुरु हमें क्या समझाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह भाई जो मिठाई बनाता था उसमें मिलावट जरूर करता था कि यह जो मैं थोड़ी बहुत मिलावट करूंगा मेरे पैसे भी ज्यादा होंगे और घर में अच्छी सुख शांति बनी रहेगी और मैं कुछ का कुछ बन जाऊंगा। इस बात का परिवार वालों को भी पता था। परिवार वाले हमेशा उस भाई से एक ही बात कहते थे कि यह जो तुम काम करते हो यह सही नहीं कर रहे। तुम्हें इस चीज का पता भी है कि हमें मिलावट नहीं करनी चाहिए। हमारे सतगुरु हमेशा कहते हैं कि हक हलाल की खानी चाहिए, चाहे हमें कम पैसे क्यों ना मिले, चाहे हमें थोड़े मिले, चाहे बहुते मिले, लेकिन यह काम मत किया करो। तो वह भाई एक ही जवाब देता था, यह जो तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो ना सभी लोग, यह इसी की बदौलत है और मैं इतनी मिलावट नहीं करता हूँ। जो भी करता हूँ परिवार के लिए ही करता हूँ और सतगुरु के घर भी अपना दसवंध देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सेवा पर भी जाता हूँ, सत्संग पर भी जाता हूँ। मेरे काम में कोई रोक टोक मत किया करो। ऐसे ही समय गुजरता गया और वह भाई अपना काम करता रहा। उस भाई का एक खास बहुत मित्र था जो हमेशा उस भाई के पास जब भी फ्री होता था तो आता था। उस भाई को भी इन बातों का पता था, तो वह भाई भी एक ही बात उस भाई से कहता था कि भाई, वैसे तो तुम सारा कुछ सही करते हो, लेकिन सतगुरु की तरफ तुम्हारा जो ध्यान है मुझे लगता है वह दिन ब दिन कम होता जा रहा है। भजन सिमरन पर भी टाइम देते हो कि नहीं देते? तो वह भाई कहने लगा कि देता हूँ भजन सिमरन पर भी टाइम। पहले अपने परिवार को तो पाल पोषण कर लूं, जब यह पल गया तो सारी जिंदगी भजन सिमरन ही तो करना है। बुढ़ापे में जाके केड़ा कोई काम होना है, तो भजन सिमरन ही करना है। जब यह बातें उस भाई ने, उस मित्र ने सुनी तो वह कहने लगा कि वैसे तो तुम बड़ी लंबी लंबी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो भाई। सत्संग पर हमेशा एक ही बात समझाई जाती है कि इन सांसों का एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है और तुम्हारी सोच तो बुढ़ापे तक पहुंची हुई है। यह तुम्हारे लिए सही नहीं है भाई। इसी उम्र में तुम भजन सिमरन कर सकते हो। लेकिन वह भाई बहुत ही जिद का पक्का था, वह किसी की बात नहीं सुनता था। ऐसे ही समय गुजरता गया, समय गुजरता गया, बच्चे भी बड़े हो गए, काम काज भी बहुत चढ़ाई कर चुका था, काफी समय हो चुका था, वह भाई भजन सिमरन पर भी नहीं बैठा था। एक दिन वह भाई सोचने लगा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा भजन सिमरन शुरू करते हैं। काफी समय हो गया है भजन सिमरन पर बैठा ही नहीं गया, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। जब वह भाई अपने भजन सिमरन पर बैठा तो उस भाई का जितना ध्यान था वह अपनी दुकान की तरफ था कि वहां पर पता नहीं कारीगर मिठाई कैसी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं जल्दी से जल्दी अपनी दुकान पर जाऊं। और उस भाई का मन ही नहीं टिका और वह भजन सिमरन से उठकर अपनी दुकान पर चला गया। दुकान पर जब गया तो वहां पर काफी भीड़ लगी हुई थी, अच्छा खासा काम चल रहा था। उस भाई के बेटे भी वहां पर काम चला रहे थे। जब अभी भाई की एंट्री भी नहीं हुई तो उस भाई को बहुत तेज चक्कर आया और वह, उसके हाथ पैर कांपने लगे और एकदम से उस भाई को फालिश का अटैक आ गया। जब फालिश का अटैक आया तो वहां जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने जल्दी से उस भाई को पकड़ा और उनके जो बेटे थे
उस भाई को अपने पिता को डॉक्टर के पास लेकर गए। जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टरों ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक आया है, हार्ट का भी इसे अटैक आया है, बहुत ही इसका जो आधा हिस्सा है वह फालिश से ऐसे हो चुका है। अब तो इस भाई का ट्रीटमेंट ही चल सकता है, इंजेक्शन वगैरह लगे, बोतल वगैरह लगी, कुछ दिन वह हॉस्पिटल में रहे, लेकिन कुछ भी आराम नहीं आ रहा था। अब वह अपने जो भी उनका सदस्य था उसको वह घर ले आए। जब घर लेकर आए तो अब मन में यही बात रहती थी, पता नहीं मेरी दुकान कैसे चल रही है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। अपने बेटों से भी एक ही बात कहता था, कारीगर पर पूरा ध्यान देना। तो बच्चे आगे से एक ही बात कहते थे, पिताजी आप क्यों चिंता करते रहते हो, इतना बड़ा आपके साथ हादसा हो गया है, अब तो मालिक की तरफ ध्यान दो। अभी भी आपकी सोच वहीं अटकी हुई है। लेकिन उस भाई को कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक दिन उस भाई की जो वाइफ थी उस भाई से कहने लगी कि मैं आपसे हमेशा एक बात कहती थी कि आप यह काम मत किया करो, आप भजन सिमरन पर ध्यान दिया करो, मालिक का भी ध्यान किया करो। लेकिन आप एक ही बात कहते थे कि पहले मैं अपने परिवार को पाल लूं, पहले मैं इनका सारा कुछ अच्छा कर लूं। आज मुझे एक बात बताओ, जब आपकी यह हालत हो गई है, अब कौन परिवार को पालेगा? यह हमारी गलत फहमी होती है कि हम परिवार को पालने के लिए हम सतगुरु को ही भूल जाते हैं। लेकिन उस भाई को तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन उस भाई का फिर मित्र आया। जब मित्र ने आके उस भाई से कहा कि भाई अब तो यह हालत तेरी मुझसे देखी नहीं जाती, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें एक बात कहता था कि उस सतगुरु का भजन सिमरन कर लो, भजन सिमरन कर लो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता था। तो वह भाई कहने लगा कि मैं क्या करूं, मैं तो करता था जितना होता था, परिवार को भी तो पालना था। तो वह भाई भी कहने लगा कि अब कौन पालेगा परिवार को, अब भी तो सतगुरु ही पालेंगे। अब तुम्हारी तो हालत खराब हो चुकी है, अब ही समझ जाओ, अब ही उस सतगुरु का शुक्राना करो और सतगुरु का भजन सिमरन करो। अभी भी तुम भूले बैठे हो। तब उस भाई को थोड़ा बहुत समझ में आया और उस मित्र ने एक बात और कही कि मैं तुम्हें भी हमेशा यह बात कहता था कि यह जो तुम मिठाई में मिलावट करते हो, जिन हाथों से मिलावट करते हो, इतना समय हो गया है तुम्हें सतगुरु से जुड़े हुए, तुमने सतगुरु का कभी सत्संग नहीं सुना क्या? तो वह भाई कहने लगा, क्यों, सत्संग तो मैं हमेशा सुनता था। तो मित्र कहने लगा कि सत्संग में हमेशा सतगुरु एक बात समझाते हैं कि भाई जिन लोगों ने भजन सिमरन नहीं लिया, अगर कोई वह गलत काम करते हैं या कोई बिना सोचे कोई समझ के काम करते हैं तो उनको 1% उसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भजन सिमरन करके और सब कुछ समझते हुए भी, उसको समझ भी है और तब भी वह काम करता है तो उसका भुगतान तेना चुगना हो जाता है। क्या तुम्हें यह बातें तब समझ में नहीं आई? जब मित्र ने यह बातें उस भाई को समझाई तब जाकर उस भाई की आंखें खुली कि यह बात तुम सच कह रहे हो। आज तक मैं सच में गलतियां करता रहा और मैंने इस परिवार को पालने के लिए इन हाथों से मिठाई में मिलावट की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और यह जो कर्मों का हिसाब किताब है अब मुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो मित्र कहने लगा, भाई यह तो अब तुम ही भुगतोगे, लेकिन हमारा जो सतगुरु है ना, वह बहुत ही दयावान है।
आज से ही अपना भजन सिमरन शुरू कर दो और उस सतगुरु से माफी मांग लो। तब से उस भाई ने अपने सतगुरु को एक ही अरदास की कि बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं, मुझे बख्श लो, आज से मैं तुम्हारा भजन सिमरन जरूर करूंगा। अब उस भाई ने लेटे लेटे व्हील चेयर पर अपना जो भजन सिमरन था शुरू कर दिया, लेकिन उस भाई के शरीर में कोई भी हालत में सुधार नहीं हुआ। ऐसे ही समय बीतता गया। जब समय बहुत नजदीक आ गया तो उस भाई को क्या एहसास हुआ कि मेरा अब जो टाइम है बहुत ही करीब आ गया है। तो उस भाई ने अपने परिवार को अपने पास बुलाया और बेटों को अपने पास बुलाया और अपने परिवार से कहने लगा कि आज मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, जिसे ध्यान से सुनना। सारे परिवार वाले कहने लगे, बताइए पिताजी क्या बात है। तो वह भाई कहने लगा कि बेटा, जब से मैंने मिठाई की दुकान खोली थी तो मैं उसमें मिलावट करता था, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारा पालन पोषण अच्छे से हो जाए, मेरा परिवार सुखी रहे। लेकिन उस चीज का मुझे आज बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ा है, क्योंकि अगर कोई नहीं देखता तो वह सतगुरु हमेशा देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन बेटा, वह जो मिलावट है तुम कभी मत करना। तो उनके बेटे कहने लगे कि पापा, जब से आपकी यह हालत हुई है ना, हमने तो मिलावट करनी ही बंद कर दी है। हम नहीं करते मिलावट, क्योंकि आप भूल सकते हो कि जो सतगुरु ने आपको इतना समझाया और आपने भजन सिमरन लिया, उसकी जो सजा थी हमने अपनी आंखों से देख ली है। हमने तो उस दिन से ही मिलावट छोड़ दी है, चाहे सतगुरु हमें कम दे चाहे ज्यादा दे। जब यह बात बच्चों के मुंह से पिताजी ने सुनी तो पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। तो पिताजी ने एक ही बात कही कि बेटा, बस ऐसे ही अपना समय गुजारना, पर मेरे सतगुरु का मुझे बुलावा आ गया है, अब मेरे पास समय नहीं है। लेकिन मैं एक चीज का एहसास करके इस दुनिया से जा रहा हूं कि हम सोचते हैं कि शायद हमें कोई नहीं देख रहा, हम जो भी कर रहे हैं हम अपनी मर्जी से करते रहें, चाहे वह बेईमानी है चाहे वह कुछ है, लेकिन देखने वाला हमेशा देखता है। इस चीज का मुझे एहसास हो गया है। बेटा, यह तो बात तुम समझ गए हो, लेकिन मिठाई की दुकान चलाते चलाते भजन सिमरन को भी टाइम देना, वह भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।